सो हे गाइस, फाइनली जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है। दैट मीन्स कि सिर्फ 5 महीने रह गए हैं आपके दिसंबर सीएस अटेम्प्ट के लिए, जो भी एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल में है। जैसे कि आप मेरे चैनल पे देखते आ रहे हो, मैं हर महीने स्टडी रूटीन रिलीज कर रही हूँ आप बच्चों के लिए। सो ऑब्वियसली 5 महीने का भी स्टडी रूटीन मुझे रिलीज करना ही है। एंड आज के वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि ये जो 5 मंथ्स बचे हैं उसको कैसे आपको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इस रूटीन में ना आपका सारा कवर हो जाएगा कि लेक्चर्स कैसे देखने हैं, 3 बार रिवीजन कैसे करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे देने हैं, मॉक पेपर्स कब करना है, स्कैनर कब सॉल्व करना है, मॉड्यूल कब रीड करना है। सारी चीजें जो मैं आपको अभी रूटीन दे रही हूँ सब कुछ कवर हो जाएगा। इट डजंट मैटर आप फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट हो या मल्टीपल अटेम्प्ट स्टूडेंट हो या फिर बहुत ही सालों से इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो, सीएस ही नहीं निकल रहा है। ये रूटीन आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम आने वाली है। एंड एंड तक देख रहना, अगर एक्चुअल में इस रूटीन को फॉलो करोगे ना गाइस, ऑल इंडिया रैंक आपको आ सकती है। सो यस गाइस, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ गाइस, सिंस मुझे सीएस के तीनों स्टेजेस में ऑल इंडिया रैंक आई है, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि क्या नॉन निगोशिएबल्स होते हैं अगर आप सिर्फ पास भी होना चाहते हो। नंबर 1 नॉन निगोशिएबल जो आपको करना है, दैट इज कंप्लीटिंग योर पोर्शन ऑन टाइम। गाइस अभी भी टाइम है, अभी भी अगर स्पीड अप कर लोगे अपने पढ़ाई के प्रोसेस को तो पोर्शन टाइम पे खत्म हो सकता है ना। व्हाट इज द डेडलाइन? जो भी बच्चे एक ग्रुप दे रहे हैं उनके पास 20 अक्टूबर का टाइम है। जो भी बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, मैक्स टू मैक्स 10 अक्टूबर, उससे बियॉन्ड आप प्लीज एक्सटेंड मत करना। सितंबर एंड अगर खत्म कर लोगे तो बेस्ट केस सिनेरियो है। दिस इज द डेडलाइन जो आपको ध्यान रखना है। तो नंबर 1 नॉन निगोशिएबल इज कंप्लीटिंग योर पोर्शन ऑन टाइम। मैंने आपको डेडलाइन दे दिया। नंबर 2 इज डूइंग 3 टाइम्स रिवीजन मिनिमम। उससे ज्यादा करोगे तो बेस्ट है, बट इससे कम ना हो। पहले आपकी मेमोरी कितनी भी शार्प है, तो वो कैसे होगा? नंबर 1 रिवीजन अभी लेक्चर्स के साथ करोगे वो। नंबर 2 मॉक पेपर्स दोगे नवंबर के महीने में, उसके पहले जो रिवीजन होगा वो। एंड नंबर 3 मॉक पेपर्स के बाद वाला रिवीजन। इस तरीके से आपका 3 बार रिवीजन हो जाना है। नंबर 3 ऑब्वियसली नॉन निगोशिएबल जो होगा वो है मॉक पेपर्स, जो आपको नवंबर के महीने में देने हैं। 20 नवंबर से 30 नवंबर, सेम जो आपका दिसंबर का एग्जाम का टाइमलाइन, उसी टाइमलाइन पे आपको नवंबर में मॉक पेपर्स देना है। तो दीज आर 3 नॉन निगोशिएबल्स जो अगर आप एग्जाम को क्लियर भी करना चाहते हो तो आपको ये करना है। दैट्स व्हाई मैं मेरे हर रूटीन के स्टार्टिंग में बताती हूँ, नोटबुक ले लो, इस 3 नॉन निगोशिएबल को लिख लो एंड चिपका दो अपने दीवारों पे, आपके नजरों के सामने रहना चाहिए। अगर ये सही रहा तो आगे सब कुछ सही रहेगा। नाउ कमिंग टू मंथ वाइज सेग्रीगेशन, आपका जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है। सो नाउ इज द टाइम गाइस, यू हैव टू रिगरसली स्टार्ट सॉल्विंग स्कैनर्स एंड गिविंग टेस्ट या फिर डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस। नाउ इज द टाइम। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। 90% बच्चे अभी लेक्चर के पीछे भाग रहे हैं कि उनका पोर्शन नहीं हुआ है, तो पूरे दिन बस लेक्चर्स ही देखते रहते हैं, मुश्किल से रिवाइज कर पाते हैं। बट अगर आप इस एग्जाम में एक्चुअल में पास होना चाहते हो, यू हैव टू गो 1 स्टेप अहेड। एंड टाइम को इस तरीके से आपको मैनेज करना होगा। कैसे मैं बताती हूँ। वीकेंड का दिन पकड़ो या फिर जिस दिन आपके क्लासेस का ड्यूरेशन कम होता है या छुट्टी होती है वो दिन पकड़ो। हफ्ते में 5 दिन ऐसा रखो लेक्चर रिविजन, 2 दिन रखो जिसमें आप सिर्फ स्कैनर सॉल्विंग एंड टेस्ट दे रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर आपको बहुत काम आएगा जब आप एंड में अक्टूबर में सेल्फ स्टडी करने बैठोगे ना। आधे बच्चों का तो माइंड ही ऐसा होता है कि शिट मुझे कुछ याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग अभी रिविजन नहीं कर रहे। बट आप लोगों का माइंड ऐसा होगा कि हाँ याद है, अब सेकंड रिवीजन स्टार्ट होगा। सो ये प्लीज स्ट्रेटेजी फॉलो करो। 5 days लेक्चर्स एंड रिवीजन एंड 2 दिन आपका स्कैनर सॉल्विंग एंड टेस्ट। अब मैं उन बच्चों से स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ जो मल्टीपल अटेम्प्ट बच्चे हैं। उनके लिए 80% ऑफ द टाइम अभी आपका जुलाई में जो रहेगा वो होगा स्कैनर सॉल्विंग एंड पीवाईक्यूज। अभी मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, जो इस अटेम्प्ट में लाइक 3-4 अटेम्प्ट उनका हो चुका है। उन्हें ये ध्यान रखना है रेशियो की 80% जो आप पढ़ रहे हो, 80% ऑफ स्टडी टाइम शुड बी डेडिकेटेड टू स्कैनर सॉल्विंग एंड टेस्ट एंड 20% ही सिर्फ नया कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है, लेक्चर देख रहे हो, जो भी कर रहे हो। ये रेशियो आप लोग फॉलो करो, आप फेल ही नहीं होगे। आप लोग क्या करते हो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे की, वही जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे करते हैं, लेक्चर रिविजन, बट नहीं, वही करके तो आप फेल हुए। तो आपको कुछ नया आजमाना है एंड दैट्स व्हाई ये फॉलो करना। ऑल्सो वीकेंड बेसिस पे आप लोगों को 3-3 घंटे के ना आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स देख देख के लिखने हैं। सैटरडे संडे दोनों दिन एक एक कोई उठाओ या तो 2-2 पेपर उठाओ एंड देख देख के लिखो। यू विल थैंक मी लेटर। अभी नहीं समझ में आएगा बट बाद में ये चीज समझ में आएगी, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड ना अडेप्ट कर लेगा कि हाँ कैसे लिखते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है, कैसे टाइम पे खत्म करते हैं। तो गाइस जुलाई का महीना तो आपका इसी तरीके से चलेगा। अब मैं आ जाती हूँ राइटिंग प्रैक्टिस वाले पार्ट में कि राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे। अब क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके। नंबर 1 मॉड्यूल के हर एक चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो क्वेश्चंस उठा के उसकी प्रैक्टिस करो। नंबर 2 स्कैनर्स, आप लोग स्कैनर्स खरीद सकते हो या आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स देख सकते हो, वहां पे क्वेश्चन आंसर दोनों रहते हैं, वहां से लिख सकते हो। नंबर 3 द बेस्ट पार्ट, रैंकर्स वेव के टेस्ट पेपर्स। यहाँ पे गाइस आप खुद देखो, इतने सारे बच्चों ने एनरोल कर रखा है, ये लोग रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते हैं। एंड इनमें से तो कुछ बच्चे जिनकी रैंकिंग काफी पहले लो आती थी, बट अभी इतना कांस्टेंट टेस्ट दे देकर इन्होंने रैंकिंग अपनी बढ़वा दी है। रैंकर्स में हम रैंक सिस्टम भी रखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना इंप्रूव हुआ है। तो बच्चे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दे रहे हैं, ऑल इंडिया रैंकर्स इनके पेपर्स चेक कर रहे हैं, प्रॉपर रिव्यूज मिल रहे हैं, 48 आवर्स में पेपर्स चेक हो जाते हैं। प्लस मेरे साथ इनके सेशंस होते हैं, मैं राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस भी लेती हूँ जिसमें प्रॉपर हम गाइड करते हैं कि कैसे आंसर्स लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे ऑल इंडिया रैंकर्स आंसर्स लिखते हैं।
द बेस्ट पार्ट यहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है। सो गाइस स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करके रैंकर्स के टेस्ट सीरीज में अभी के अभी एनरोल हो जाओ, ताकि हर हफ्ते आप लोग टेस्ट दे पाओ। एंड अगर आपने हर हफ्ते 2 टेस्ट दे दिए तो आपको अलग से राइटिंग प्रैक्टिस की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं मॉड्यूल रीडिंग वाले पार्ट में, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप डेली लेक्चर्स देखते हो, लेक्चर्स का रिवीजन करते हो, उसी के साथ ही साथ 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा रात को सोने से पहले मॉड्यूल रीडिंग की हैबिट डालो, स्पेशली लॉ के मॉड्यूल्स। उससे क्या होगा गाइस, आपको लीगल लैंग्वेज समझ में आएगी। आप किसी किसी के पेपर्स देखते हो और बोलते हो ना कि यार इतना लीगल लैंग्वेज कैसे लिखा, बिकॉज उस बंदे ने मॉड्यूल रीड कर रखा है। तो जब आप मॉड्यूल रीड करोगे, स्पेशली सोने से पहले, सबकॉन्शियस माइंड आपका लैंग्वेज इंटरप्रेट करने में लग जाएगा। एंड ट्रस्ट में, जब आप लिखोगे ना, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली लीगल लैंग्वेज ही निकलेगा। मॉड्यूल रीड करते टाइम बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप एक नोटबुक भी मेंटेन करके चलो, जिसमें आप लीगल वर्ड, लीगल लैंग्वेज, कुछ भी जो आपको अलग हटके दिख रहा है, केस स्टडी, वो शॉर्ट में लिख दो, ताकि आपको वो बुक काम आए बाद में, जब भी आपको कोई लीगल वर्ड पढ़ना हो या रिवाइज करना। इस तरीके से मॉड्यूल रीडिंग का भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। So yes guys, जब हम मिलेंगे अभी अगस्त में, तब तक मुझे सारी चीजें, मैं आपको टारगेट दे रही हूँ, हर हफ्ते आपको 2 टेस्ट देने हैं, डेली मॉड्यूल रीडिंग के साथ नोटबुक मेंटेन करके चलनी है, एंड आपका लेक्चर प्लस रिवीजन चल रहा हो। ये मैं आपको टारगेट देके जा रही हूँ। कमेंट सेक्शन पर डालना टारगेट स्टार्टेड, अगर आप इस टारगेट को लेकर सीरियस हो। बाकी हम अगस्त के मंथ में मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।